बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस है ये टू ग्रीक जो वर्ड्स हैं उनको मिलाकर बनाया गया है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। यानी कि हमें ये पता है कि कोई भी जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपने लिए क्या प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर करता है, अपने लिए जो है वो खुराक बनाता है। तो लाइट को यूज़ करते हुए जो भी कोई प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है उस सारे के सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी तो वो ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो ये तो था एक प्रिलिमिनरी सा इन्वेस्टिगेशन इसकी, जो फोटोसिंथेसिस और इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मेरी आप तक पहुंचती रहे। आए थारोली इसको डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कि जो पौधे हैं वो अपने लिए खुराक बनाते हैं किस तरह, यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यानी कि H2O को, एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कि जब भी सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है कि जो भी हमारे लीव्स का ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल यानी कि उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कि जब भी कोई भी प्लांट CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो फॉर्मूला है, एंड वाटर H2O इसका फॉर्मूला है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है किन की मौजूदगी में, सनलाइट की और क्लोरोफिल की, और अपने लिए क्या बनाता है, खुराक बनाता है। इस सारे के सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, फोटोसिंथेसिस। मैं बात को रिपीट कर देता हूँ। जब भी कोई प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए अपने लिए खुराक प्रिपेयर करे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल और सनलाइट, सूर्य से आने वाली रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए अपने लिए जो खुराक प्रिपेयर करता है कोई भी प्लांट, वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आल्सो इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता क्या है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो पौधे को खुराक बनाने के लिए ज़रूरी है, उसके ज़ेरे असर हमारे लिए ऑक्सीजन भी बन जाती है। तो इट मीन्स के प्लांट आल्सो इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। डू यू रिमेंबर डैट ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देन ये जो इक्वेशन है हमारे पास, अ वर्ड इक्वेशन कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक इक्वेशन है कि लफ्जी जो मसावात है जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस हमें समझ लग जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को यूज़ किया और H2O यानी कि वाटर को यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बना क्या क्या, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज यानी कि इसको हम लोग जो है वो एनर्जी भी बोलते हैं, खुराक भी बोलते हैं, कि पौधे के लिए जो भी खुराक प्रिपेयर होती है ग्लूकोज बनता है और साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि दिन की रोशनी में सूरज से जो आती है, जब हमारा डे टाइम होता है, ठीक है, तो जो प्लांट है वो क्या रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन। ऑब्वियसली जिस तरह हम सांस लेते हैं, ये सीधा सा एक प्रोसेस है। हम सांस लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को जो है वो अंदर लेकर जाते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। इंसान वो वाहिद मशीन है जो सबसे जल्दी ऑक्सीजन को कन्वर्ट करती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मीन ये मैंने सांस लिया, छोड़ दिया, तो मैं ऑक्सीजन लेकर गया और मैंने जब रिलीज़ किया अपने सांस को, अपने ब्रीथ को, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा। अब जब प्लांट डे में, दिन टाइम में प्लांट सांस लेते हैं, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। जिस तरह ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन से हमें नज़र आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी छोड़ी हुई होती है वो उसको यूज़ करते हैं और बनाते क्या है, ऑक्सीजन। तो उनकी बनी हुई ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए जो है वो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, और ऑब्वियसली प्लांट्स जो है वो भी बहुत नेसेसरी पार्ट है हमारे इस इन्वायरमेंट का।
तो ये एक वर्ड इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करते हुए हम बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये प्लांट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये तो था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, और ये आपको पता लगेगा ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है। देन हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि क्यों फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इससे क्या होता है, अगर ये ना हो तो क्या असरात हम पे आ सकते हैं, हाँ डिस्कस करते हैं। Photosynthesis is one of the most important chemical change that take place in our world। ठीक है जी, एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा केमिकल जो है वो चेंज है, क्योंकि विदाउट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी, जो नेचुरली तरीके से अगर ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी तो हम क्या करेंगे, हम जिंदा नहीं रह सकते। फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल चेंज दैट टेक प्लेस इन आवर वर्ल्ड। इफ यहाँ पे वो प्रिकॉशन दे रहा है कि इफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस नियरली ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई, कि जी बड़ी जल्दी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी मौत हो सकती है अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाए। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स से क्या मुराद होती है, जब भी कोई भी रिएक्शन होता है, ये जो वर्ड इक्वेशन इसको जरा गौर से देखें, कोई भी रिएक्शन होता है जब हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं तो जो इक्वेशन के ये इस एरो के लेफ्ट साइड पे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, ठीक है जी। और ये हमारे पास होते हैं प्रोडक्ट्स, कि हमने रिएक्टेंट्स दिए और हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट्स बन गई। ये इस एरो के जो लेफ्ट साइड पे जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, जो भी जिनके भी नेम हमने लिखे होते हैं, ये सारे के सारे रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और जो राइट साइड पे आ जाते हैं वो बन जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स मिलती हैं, किससे, फोटोसिंथेसिस से। लिखा हुआ है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जब भी कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो हमें ग्लूकोज भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। देन all living things use these two products in respiration to produce energy। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को क्या करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी, अपनी एनर्जी को बनाने के लिए। जब हम रेस्पायरेशन वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो ब्रीफली जो है वो इसका फिनोमिना सारे का सारा समझेंगे। दिस एनर्जी इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली हम जितनी भी खुराक खाते हैं उस खुराक को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो एनर्जी ही की वजह से हम जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म कर पाते हैं। जितनी भी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बात की थी, हम बोलते हैं, हम चलते हैं, तो ये सारे का सारा एनर्जी ही की वजह से है। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, और जब फिर हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है तो पौधा क्या करता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। इन रेस्पिरेशन वो फिर फूड को लेके जाता है एनर्जी तक, यानी कि फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज द एनर्जी मेकिंग प्रोसेस। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस और इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस का आर्टिकल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। अल्लाह हाफिज़।